अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लासेस की, और आज की वीडियो में हम क्लासेस के इंस्टेंशिएशन यानी ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लासेस के बारे में बता दूं कि क्लासेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लासेस हमारी एक किस्म के सांचे होते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम चीज़ें बनाते हैं या ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो चीज़ें उस सांचे से निकल के बनती हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने आपको डेटा टाइप्स बताई थी, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो प्रिमिटिव में हमने 8 टाइप्स ऑलरेडी थोड़ी बहुत कवर की हैं। फर्दर उनको हम बाद में थोड़ा बहुत एलेबरेट करते रहेंगे। तो नॉन प्रिमिटिव या ऑब्जेक्ट टाइप वो टाइप थी जो कि जिनमें हमारी क्लास आती है, इंटरफेस आती है या अरेज आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्लास का चूँकि टॉपिक स्टार्ट किया, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, क्लास एक सांचा सा होता है। ठीक है, जिस तरह इंटों का सांचा होता है उसमें से इंटें बनती रहती हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्लास डिक्लेयर करने का तरीका बताया था, उसके अंदर वेरिएबल, उसके अंदर जो मेथड्स या फंक्शन हैं उनके बारे में बताया था। और आपने कहा था कि इस क्लास यानी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को यूज़ कौन करेगा। तो हमने कहा था हमने ऑब्जेक्ट्स करके बना के यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि कौन ऑब्जेक्ट बनाता है। तो हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट जनाब हमारा बनाता है, हमारी क्लास नहीं बनाती बल्कि हम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्लास सिर्फ एक सांचा है। ठीक है, सांचा बगैर खुद को कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ उसके बारे में बताया था कि कैसे काम करता है, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके बाद आप लोगों को एक क्लास दिखाई थी। ठीक है, जिस क्लास का नाम था व्हीकल, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड्स बताए थे। एट्रीब्यूट्स उसकी जो वेरिएबल्स हैं और मेथड उसके जो फंक्शन हैं। उसके बाद हमने एक क्लास का जनरल स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमने क्लास का नाम जो है कि हमारी फाइल के नाम के साथ मिलता था। ठीक है, व्हीकल.जावा। ठीक है, फाइल का नाम और क्लास का नाम। उसके बाद हमने मैं क्लास का नाम रखा था, ठीक है, जो कि व्हीकल था। उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स एक ही जगह पर इकट्ठे जो रेलिवेंट थे वो एक ही जगह पर कर दिए थे। उसके साथ मैंने आप लोगों को शो राइट डेटा वाला एक बनवा के दिया था, यानी एक मेथड या फंक्शन बना कर दिया था। मेथड्स के बारे में मैं इस अगली वीडियो में बात करूँगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ठीक है, तो जिस तरह आपने C++ में फंक्शंस और बाकी लैंग्वेजेस में फंक्शन देखे हैं, इस तरह ये मेथड यूज़ होते हैं। जावा में मेथड यूज़ होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत तो आज बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स हमारे कैसे काम करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, व्हीकल नाम की। अब हम उसे यूज़ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये क्लास नाम का व्हीकल नाम का हमारा सांचा, इससे व्हीकल्स बनानी है। तो अब क्या होगा, अब ऐसे आएगा कि हम अगर जाके इसको यूज़ करें क्लास को, तो क्लास को तो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, वो तो एक सांचा है भाई, वो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके दो तरीके हैं कि हम इस तरह करेंगे, क्लास को डायरेक्टली एक्सेस कर लें। ठीक है, क्लास को डायरेक्टली एक्सेस कैसे करें, ठीक है, वो हम इस तरह करते हैं कि हम इस तरह करेंगे, स्टैटिकली क्लास को कॉल कर लें। ठीक है, जैसे कि हम अपने मेन फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल तो है, लेकिन हम स्टैटिकली करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कि डायनामिकली अगर हम इसको डायरेक्टली इसको कॉल करें तो हमारा आंसर नो है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम जब भी उस क्लास को यूज़ करना होगा, हम उसको यूज़ करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, जैसा कि मैंने आप लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारी जो क्लास या सांचा है उसके इंस्टेंशिएशन है, यानी उससे जो चीज़ बनाई गई है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लास हमारी टेम्पलेट या प्रोटोटाइप या सांचा है। ठीक है, जिससे हम सॉलिड या कंक्रीट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स हमारे लाइफ में आते हैं। ठीक है, जबकि क्लास हमारी लाइफ में नहीं होती बल्कि वो एक सांचा होता है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट में काम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट में जो क्लास की कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट या मेथड्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, उनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उनमें वैल्यू स्टोर करते हैं, उनको प्रिंट कराते हैं, या जो कुछ करने होते हैं, जो फंक्शन हैं उसके लेते हैं। जैसे हमन है, हमन के बहुत सारे फंक्शन है, ईटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो हम उनका हमन की इन कैरेक्टरिस्टिक को कभी नहीं कर सकेंगे, बल्कि उसके ऑब्जेक्ट मोशन नूर या जो कोई भी बनाएंगे उसकी मदद से हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक पर काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक ही क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है,
या मैं सिंगल के बाद क्लास लिखना भूल गया था, इस वजह से मुझे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी कि एक ही क्लास के जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनकी तमाम जो करैक्टरिस्टिक हैं वो एक ही होंगी। मतलब नाम होगा, रजिस्ट्रेशन, गाड़ी है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, मॉडल है, मेक एंड टाइप है, ठीक है। तो हर गाड़ी की यही चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें डिफरेंट क्या होगा हर ऑब्जेक्ट में, फिर उसमें उसकी वैल्यूज़ होंगी। मतलब एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर 1, एक का 2, एक का 3, इस तरीके से हमारे डिफरेंस होंगे, ठीक है। तो इसका क्लास का हमें फ़ायदा क्या हुआ? क्लास का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं व्हीकल टाइप के। तो अब हम चाहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि व्हीकल टाइप में क्या क्या डेटा है। तो सिर्फ हम जाके सिंपली क्लास को देखेंगे कि भाई क्लास में क्या कुछ है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई जो इस सांचे में जो कुछ है वही कुछ तो एंड में होगा, यानी ऑब्जेक्ट्स जो इसके बने हैं वो उसमें भी यही कुछ होगा। तो तो अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो हम इसके लिए हम एक सेपरेट क्लास जिसमें मेन फंक्शन होता है उसकी मदद से हम इस तरह करते हैं कि क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो मेन मेथड में हम जाते हैं, वहाँ से जाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या होगी? क्लास का नाम होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि जो हम ऑब्जेक्ट को नाम देना चाहते हैं या वेरिएबल का नाम, ठीक है, वो हम दे देंगे, ठीक है। तो वेरिएबल नेम और इसके साथ में छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो रुकिए एक मिनट, मैं इस जगह पर दोबारा पहुँचता हूँ, ठीक है। हाँ, तो हम उसके बाद उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम इक्वल का साइन डालेंगे, ठीक है। जिस तरह हम डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते थे, इस तरह हम क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, और इक्वल का साइन देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे न्यू कीवर्ड के बारे में थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ, ठीक है। इस पर एक मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, तो न्यू कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। क्लास के कंस्ट्रक्टर्स पर थोड़ी देर के बाद बात होगी, ठीक है। जब हम 1-2 वीडियोज़ के बाद हम कंस्ट्रक्टर्स पर बात करेंगे तो उस पर होगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि कंस्ट्रक्टर एक क्लास के नाम की तरह ही एक फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है, जो कि खुद ब खुद कॉल हो जाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर, उसका खुद ब खुद कॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन या बिल्ट इन मेथड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अब मैंने इसके बाद आप लोगों को व्हीकल जो हमारी क्लास थी उससे एक बना के दिया था, क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनवा के दिया था, ठीक है। तो वो हमने कैसे बनाया था? सबसे पहले हमने क्लास का नाम लिखा जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमारा व्हीकल, ठीक है। तो हम व्हीकल का नाम लिखते हैं, व्हीकल का लफ्ज़ कीवर्ड यूज़ करते हैं जो कि हमारी क्लास का नाम है। उसके बाद हम इस तरह करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का हमारे क्या नाम होगा? हमारे ऑब्जेक्ट का नाम होगा बाइक, ठीक है। तो बाइक हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। तो जो हम इस क्लास का बना रहे हैं, तो बाइक इज़ अ टाइप ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो बाइक हमारा एक ऑब्जेक्ट है क्लास के सांचे से, ठीक है, व्हीकल क्लास के सांचे से बनेगा। उसके बाद हम न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे। न्यू कैसे काम करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद हम व्हीकल का जो होता है कंस्ट्रक्टर है, जो किसी नाम से होगा, जो क्लास का नाम होगा उसी नाम का हमारा कंस्ट्रक्टर होगा, तो उसको कॉल किया, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया इनकी वैल्यूज़ को चेंज करें। तो कैसे चेंज करेंगे? हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट डालेंगे और उसके बाद हम वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। यानी इस ऑब्जेक्ट का ये वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमने चेंज करनी है, ठीक है। और वो वैल्यू हम कौन से डेटा टाइप में डालेंगे? तो वो हम उस डेटा टाइप में डालेंगे जो हमारी क्लास में डेटा टाइप होगी उस वेरिएबल की। तो हमने बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, मतलब मेरे पास एक बाइक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे डालूंगा? कि बाइक डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो उसके बाद मैं इस तरह करूँगा कि बाइक हमारी ऑब्जेक्ट का नाम है जो कि व्हीकल क्लास से बना था, ठीक है। और ठीक है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो बाइक हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है और जो कि व्हीकल क्लास से बना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने डॉट डाला है, ठीक है। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि वेरिएबल है। ये वेरिएबल किस में है? ये व्हीकल क्लास का है, लेकिन अब चूँकि हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया तो ये अब बाइक का हिस्सा बन गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने ये होगा, ये नहीं, अगर हमने डेटा टाइप देखनी है इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर की तो हम व्हीकल क्लास में जाके देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने वहाँ इंटीजर डिफाइन किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके इक्वल के बाद हमने उसकी वैल्यूज़ असाइन कर दिया, 1 2 3 हो गया, और उसके बाद हमने सेमीकोलन यूज़ किया, ठीक है। तो बाइक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे बाइक ऑब्जेक्ट की करैक्टरिस्टिक है या व्हीकल क्लास की करैक्टरिस्टिक है, ठीक है।
और इसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा सवाल उठता है कि हमने उसके अंदर एक शो डाटा के नाम से एक मेथड बनाया था कि जिस मेथड से हमने अपना प्रिंट कराना चाहते थे उस क्लास का। तो वो मेथड अब चूँकि क्लास का मेथड था और वो हमारे ऑब्जेक्ट ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हमने बाइक का अगर रजिस्ट्रेशन नंबर शो करना है तो हम लिखेंगे बाइक डॉट शो रजिस्ट्रेशन डाटा। ये हालांकि हमने बाइक वाले ऑब्जेक्ट में नहीं बनाया, लेकिन इसने क्लास से अडॉप्ट कर लिया, अडेयर कर लिया। जैसे ही सांचे से निकला है तो उसके साथ ये भी खूबी आ गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने हालांकि डिफ़ाइन उसमें की थी मैं क्लास में, लेकिन क्लास की यही तो खूबसूरती होती है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पास ये करैक्टरिस्टिक खुद ब खुद आ जाती हैं, ठीक है। एक इंसान है, उसके अंदर सारी खूबियाँ वो सब इंसानों में मौजूद होंगी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेता हूँ न्यू की, कि मैंने न्यू का एक कीवर्ड यूज़ किया था, ठीक है। सपोज़ मैं इस तरह करता हूँ कि एक क्लास मेरी व्हीकल है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बाइक नाम का, ठीक है। तो मतलब तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, पहले मैं क्लास का नाम लिखूँगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम और सेमीकोलन। तो इस तरह मैंने व्हीकल क्लास का बाइक नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो जो हमने पहले न्यू वाला यूज़ किया था उसमें क्या फ़र्क था, तो भाई अब जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसने अब सिंपली ऑब्जेक्ट बनाया, इसने कोई मेमोरी करैक्टरिस्टिक को जो हमारी इसकी करैक्टरिस्टिक है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल, डेट एंड मेक एंड टाइप वगैरह, उसको कोई मेमोरी असाइन नहीं की। तो ठीक है, तो जब हम न्यू यूज़ करेंगे, ठीक है, तो या और कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा, साथ साथ उसकी मेमोरी असाइन होगी, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ करें तो उसके साथ ये न्यू यूज़ करें, ठीक है। ठीक है, न्यू के बारे में बाद में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो साथ में आप लोगों को बता दूँ कि न्यू के बारे में कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम जैसे इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, वगैरह वगैरह हो गई, करैक्टर वगैरह हो गई, तो हमें कोई न्यू की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सिंपली हम अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो गई, हमारे क्लासेस वगैरह हैं, तो हमें उसके लिए एक मेमोरी एसोसिएट करानी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बजाय जब तक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो क्लास अपनी कोई वजूद नहीं रखती, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो हम क्लास के ऑब्जेक्ट का वजूद आ जाता है, ठीक है। तो हम यही बात कर रहे थे, तो इसके बाद हमें याद है कि जब हम बात कर रहे थे नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, तो वहाँ हमने एक बात की थी कि स्ट्रिंग हमारी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो यहाँ तो हम जब भी हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं उसके साथ कभी हमने न्यू का कीवर्ड नहीं यूज़ किया, तो वो क्यों नहीं किया, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा देता हूँ। तो वो ऐसे है कि हम लोग स्ट्रिंग को चूँकि बहुत ज़्यादा शादर नादर यूज़ कर रहे हैं, इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जैसे स्ट्रिंग नेम, ठीक है, हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें ना हम न्यू का वेरिएबल यूज़ करते हैं, ना कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, ठीक है। उसके बजाय ये बिल्कुल इसी तरह कॉल करते हैं जिस तरह कि हम रोल नंबर का इंट रोल नंबर, ठीक है, इंट का लेकिन आई छोटा है, स्ट्रिंग का एस बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। लेकिन हम न्यू क्यों यूज़ करें, तो उसके मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं। क्यों स्ट्रिंग को हमारी जावा में या मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में बड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होता है, तो इसके लिए हमें न्यू की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। हम लिख सकते हैं मतलब स्ट्रिंग चैनल व्यू मास्टर हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। तो अगर हम न्यू इसके साथ यूज़ करना चाहें तो हम न्यू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम न्यू के साथ भी इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शनल है कि हम न्यू के साथ बनाएं ना बनाएं, लेकिन एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो दोनों केसेस वैलिड होंगे। तो हम न्यू क्यों नहीं यूज़ करते, तो यार हम सिंपलिसिटी के लिए न्यू नहीं यूज़ करते, यार एक कटा बंद है तो वो बंद ही रहने दो, उसको क्यों खोलते हो, ठीक है। न्यू ऐसे ना हो कि हम न्यू यूज़ करते रहें तो उसके बाद हमें दोबारा वापस उस तरफ जाना पड़ेगा, यानी हमारे नए वर्जन में हमें शायद न्यू खुद ब खुद यूज़ करना पड़ जाए। तो एक काम चल रहा है तो उसको वैसे ही चलाना चाहिए न्यू को, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं न्यू को, ये चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इस मरतबा अपना एक प्रोग्राम रन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो प्रोग्राम कैसे रन होगा, तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि अपना IDE को यूज़ कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, जो कि है हमारा नेटबीन्स, ठीक है। इसके अंदर मैं आप लोगों को आज वो जो लास्ट टाइम मैंने एक क्लास के बारे में बता रहा था, तो इसमें मैं आप लोगों को एक क्लास बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्लास के डाटा मेंबर्स और मेथड्स बनाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इस तरह करूंगा कि उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाऊंगा आपको मेन मेथड में, जो कि आप लोगों को बताया, ठीक है। और उस मेन मेथड से मैं आप लोगों को वो वाला ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स को चेंजेस करूँगा वैल्यूज़ में, और उसके बाद मैं उन चेंजेस में से करूँगा। तो ये मैं सारे क्लोज कर लेता हूँ। तो उसमें से मैं मेथड्स को कॉल करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि हमारा व्हीकल सिस्टम का जो एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं बाद में इशू ना हो, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि
इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और सॉरी, यहाँ मैंने इसको डाटा से भी डिलीट करा था। बहरहाल खैर, न्यू प्रोजेक्ट जो जावा विद एंड जावा एप्लीकेशन, ठीक है, नेक्स्ट करूँगा। इसके बाद मैं लिख दूँगा कि जावा एप्लीकेशन करने व्हीकल मैन्युफैक्चर व्हीकल से, ठीक है, व्हीकल फैक्ट्री, ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ व्हीकल फैक्ट्री, ठीक है। हम अपनी क्लास बनाते हैं व्हीकल फैक्ट्री की, ठीक है। तो उसके साथ मैं मेन क्लास नहीं बना रहा, ठीक है, बल्कि मैं इस तरह करता हूँ कि पहले मेन फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो व्हीकल फैक्ट्री टेस्ट के नाम से बना लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉल करूँगा, ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ठीक है, या व्हीकल फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, या टेस्ट जो भी आप बनाना चाहते हो, इसके अंदर मैं मेन मेथड डाल देता हूँ, ठीक है। तो वो मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से हमारा ये मेन फंक्शन बन गया, ठीक है। इसके अंदर मैं फालतू की चीज़ें हैं, कमेंट्स वगैरह हैं, फालतू मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमारी सिंपलिसिटी जाए। हमारी जो क्लास का नाम है वो हमारी फाइल के नाम से मैच करता है, व्हीकल फैक्ट्री टेस्ट, ठीक है। तो अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हमने मेन मेथड बना लिया, ठीक है। ये ऐसी है जैसे आप लोग पहले हेलो वर्ल्ड का एक मेन मेथड बना रहे थे, ठीक है। तो अब हमारा काम असल अब यहाँ शुरू होता है, ठीक है। हमने मेन के अंदर कोड लिखना अपना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि एक नई क्लास बनाता हूँ जी, ठीक है। व्हीकल फैक्ट्री टेस्ट के राइट क्लिक करनी है, उसके बाद न्यू में जाना है, उसके बाद हमने जाना है जावा क्लास। उसके बाद मैंने इस तरह करना है कि व्हीकल फैक्ट्री के नाम से एक नई क्लास बनानी है। इस फैक्ट्री में हम या सांचा सा होगा जिसके अंदर हम अपनी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम हमारा व्हीकल फैक्ट्री टेस्ट है, ठीक है। फिनिश करेंगे तो हमारा नई क्लास बन गया डॉट जावा के साथ, जिसको व्हीकल फैक्ट्री का है, ठीक है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि फालतू कमेंट्स ख़त्म कर देता हूँ। ये हमारी क्लास है पब्लिक क्लास व्हीकल फैक्ट्री, ठीक है। इसके अंदर मैं इस तरह करता हूँ कि जाके सबसे पहले एक डाटा टाइप बनाता हूँ इंटीजर टाइप की, जिसको मैं लिखता हूँ इंटीजर रेंज नंबर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा हमारी व्हीकल का, और उसके बाद मैं इस तरह करूँगा कि एक और डाटा टाइप लूँगा स्ट्रिंग टाइप की। तो उसमें मैं इस तरह कर देता हूँ, स्ट्रिंग में मैं स्ट्रिंग हमारा एस कैपिटल होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। तो मेक इज़ इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रिंग हमने स्ट्रिंग टाइप की मेक बनाई है, ठीक है। ये देखें प्रिमिटिव डाटा टाइप हमारी ब्लू है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप हमारी ब्लैक ही रहेगी। उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि इसके अंदर एक और चीज़ आ देता हूँ मॉडल। तो इंटीजर टाइप का मॉडल ला देता हूँ, इंटीजर मॉडल, ठीक है। और इसको मैं इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ तक बना लेता हूँ, ठीक है। हमारी व्हीकल फैक्ट्री में जो भी गाड़ी बनेगी, बाइक बनेगा, चार्ज बनेगा, जो भी बनेगा, उसमें 3 खसूसियात होंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, मेक और मॉडल। ये उसकी खसूसियात हैं, करैक्टरिस्टिक हैं। जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें जाएंगी, ठीक है। स्पेशल केसेस में नहीं भी जाएंगी, लेकिन वो स्पेशल केसेस में आप लोगों को बाद में बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर एक मेथड बना देता हूँ कि शो वर्ड शो, ठीक है। वर्ड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। वर्ड अमूमन तो कोई चीज़ हमने शो ना करनी हो तो हम इसलिए करते हैं वर्ड शो डेटा, ठीक है। ये मैं इसके अंदर एक और बना लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ या एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये चीज़ें प्रिंट करा देता हूँ। सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। उसके बाद मैं एक स्ट्रिंग में लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल इज, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरह कर देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा हो गया। उसके साथ मैं लिख देता हूँ प्लस। उसके बाद मैं इस तरह कर देता हूँ रेंज नंबर का कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं सेमीकोलन यूज़ करके इसको क्लियर कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इस तरह चाहता हूँ कि चलो ये तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ मैं एक दूसरा वेरिएबल भी प्रिंट कराऊँ, जो क्या है हमारी मेक। तो वो कैसे होगी, मेक ऑफ द व्हीकल इज़, और यहाँ मैं लिख देता हूँ वेरिएबल मेक। और उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक और लाइन प्रिंट कराता हूँ। उस लाइन के अंदर मैं लिखवा देता हूँ जनाब मॉडल ऑफ द व्हीकल इज़, और इसमें मैं अपना मॉडल लिख देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे 3 वेरिएबल हो गए और एक फंक्शन हो गया, ठीक है। मैं अब इस तरह करता हूँ व्हीकल फैक्ट्री टेस्ट जो हमारी मेन मेथड है उससे मैं इस चीज़ों को कॉल करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसे प्रिंट कराऊँ। तो कैसे प्रिंट कराऊँ, क्योंकि हम क्लास को डायरेक्टली नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा और एक हमें मेन मेथड चाहिए। मेन मेथड तो हमें मिल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद इसका कुछ ना कुछ काम कराऊँ। तो कैसे काम कराऊँ,
मैं चाहता हूँ कि इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्लास का नाम लिखे। क्लास हम का हमारी क्या नाम है, व्हीकल फैक्ट्री। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। व्हीकल फैक्ट्री, और इसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि बाइक के नाम से एक इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारे व्हीकल फैक्ट्री का बाइक के नाम से बन गया, ठीक है। तो उसके साथ साथ मैं आप लोगों को इस तरह करता हूँ कि ये मैं लिख देता हूँ व्हीकल फैक्ट्री के नाम से। यहाँ क्या एरर आ रहा है, क्रिएट क्लास व्हीकल फैक्ट्री इन पैकेज व्हीकल फैक्ट्री। यार ये हमारी क्लास बनी हुई है ना, अब क्या इसका मसला है। इसी पैकेज के अंदर है। हाँ, तो यहाँ रोला क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारा रोला क्या हो गया कि हमारी जो सोर्स का पैकेज है ना वो, और उसने अपना एक अलग से पैकेज बना दिया है। बल्कि हमें ये चाहिए कि हमने एक ही पैकेज के अंदर ये चीज़ें डालनी है। तो इसका क्या तरीका है, हमने इसको उठाना है, ठीक है, व्हीकल फैक्ट्री टेस्ट को, और इसको एक ही मेन मेथड में डाल देना है, या ऊपर वाले को नीचे ले आना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पैकेज में मैं इसको डाल देता हूँ। तो ये इस तरह करूँगा कि तो इसको जब ऊपर लेकर जाऊँगा तो ये रिफैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब ये व्हीकल फैक्ट्री का एरर ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि एक ही पैकेज के अंदर हो, नहीं तो आपको एरर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला हमने क्लास का नाम लिख दिया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, ठीक है। तो जो भी हमारी क्लास होगी या उसकी इम्प्लीमेंटेशन या हमारा जो मेन मेथड होगा वो एक ही फाइल के अंदर या एक ही पैकेज के अंदर होगा। उसने नया पैकेज बना दिया था तो मैंने भी इसको नोटिस नहीं किया। तो आप लोगों ने देखना है कि जब भी आपका ये एरर आ रहा हो तो ये चीज़ आपको लर्निंग के लिए मिल गया। बेशक मेरी एक मिस्टेक थी, लेकिन इसमें भी सीखने को कुछ ना कुछ मिल गया, ठीक है। व्हीकल फैक्ट्री बाइक, जब आप इसके अंदर काम करेंगे तो नेटबीन्स के अंदर तो ये इशू आएगा। उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि हमने अपना ऑब्जेक्ट तो बाइक का टाइप का बना दिया व्हीकल फैक्ट्री से। व्हीकल फैक्ट्री को कहा है हमें बाइक तैयार कर दो। अब बाइक का मैं इस तरह करता हूँ कि बाइक की चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। मतलब मैं रजिस्ट्रेशन नंबर बाइक के साथ डॉट डालूंगा तो ये चीज़ लिख आ जाएंगी। सबसे पहले मैं इसका कहता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर। बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर मैं चले एक रख देता हूँ। उसके बाद मैं इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ मेरा कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक इशू आया, क्या इशू आया, वही इशू आया जो मैंने आप लोगों को बता रहा था कि न्यू यूज़ करना है, उसके साथ कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है। देखिए इसने कहा है कि वेरिएबल बाइक माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, उसको कैसे इनिशियलाइज करना है। इसके बाद हमने लिखना है न्यू, और उसके बाद हमने लिखना है व्हीकल फैक्ट्री, और उसके बाद हमने उसका वो कॉल कर लेना है कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अब हमारा ये एरर ख़त्म हो गया। अब हम इस तरह करेंगे बाइक डॉट रेज नंबर, ठीक है। और मज़े की बात, जब आप लिख रहे होंगे ना बाइक डॉट रेज नंबर, साथ आपको डेटा टाइप उसकी लिखी हुई आ जाएगी इंटीजर टाइप की, ठीक है। तो ये रेज नंबर इज इक्वल टू, उसके बाद हम लिख लेते हैं कि ये हम है हमारा इंटीजर नंबर तो एक स्टोर करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरह कर देता हूँ कि एक और ऑब्जेक्ट की एक और कैरेक्टरिस्टिक कॉल करता हूँ बाइक डॉट, जो क्या है मेक, ठीक है। मेक में मैं लिख देता हूँ कि चलें होंडा लिख देता हूँ जो कि बहुत पॉपुलर है बाइक्स में, ठीक है। सुजुकी भी है, बहुत सारे हैं। चलें मैं लिख देता हूँ बाइक डॉट मेक इज इक्वल टू होंडा। उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि बाइक का मॉडल लिखना चाहता हूँ बाइक डॉट। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं, मॉडल देखें इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं, ये हमें मिल रही हैं हमारी व्हीकल फैक्ट्री टेस्ट नहीं है, ठीक है। सॉरी व्हीकल फैक्ट्री नहीं है, जिसके मैं क्लास है उससे मिल रही है, ठीक है। उसमें ये तीनों चीज़ें थी, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ कॉल कर लिया। हमने इन चीज़ों को दोबारा इनिशियलाइज़ नहीं किया, बल्कि यहाँ से हमने उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि ये चीज़ें तो हो गई, चलो मैं अब इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ। प्रिंट कैसे कराऊँ, वो उसको प्रिंट कराने का तरीका ये नहीं है कि मैं ये चीज़ें वन बाय वन प्रिंट कराना शुरू कर दूँ, बल्कि उसका तरीका ये है कि इसके अंदर मैंने एक मेथड जो रखा हुआ है शो डाटा वाला, वो मैं कॉल कर लेता हूँ। तो उसको कॉल करने का क्या तरीका है, बाइक डॉट शो डाटा, ठीक है। वाइट टाइप का डेटा टाइप का हमारा मेंबर है, उसने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखता हूँ क्या एरर आए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 1, मेक ऑफ द व्हीकल इज़ होंडा, मेक ऑफ द मॉडल ऑफ द व्हीकल इज़ 1996। मैं इस तरह ये स्पेस इनकी ख़त्म करता हूँ ताकि स्पेसेस के अंदर डाल दूँ ताकि इसकी थोड़ी सी आसानी हो। अब दोबारा से रन कराता हूँ।
रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल इज़ 1, मेक ऑफ द व्हीकल इज़ होंडा, मॉडल ऑफ द व्हीकल इज़ 1996। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई व्हीकल फैक्ट्री के नाम से, ठीक है। उसके हमने फर्दर एक ऑब्जेक्ट बनाया बाइक का, ठीक है, और उस बाइक का हमने फर्दर ये यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम इस तरह चाहते हैं कि व्हीकल की एक और बनाऊँ, व्हीकल फैक्ट्री से एक और चीज़ बनवा लूँ, मतलब कार बनवा लेता हूँ, व्हीकल फैक्ट्री, ठीक है, डॉट, बल्कि साथ में लिख देता हूँ कार का नाम, और उसके बाद मैं ये दोबारा यही न्यूज़ की मदद से व्हीकल फैक्ट्री डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में मेथड्स के बाद बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि कार की वैल्यूज़ डाल देता हूँ, कार डॉट, बल्कि मैं इस तरह करता हूँ कार की कोई वैल्यू वगैरह नहीं डालता, बल्कि मैं इसको इस तरह छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस तरह करता हूँ कि कॉल को इसका ये जो मेन शो डाटा वाला फंक्शन है वो कॉल कर लेता हूँ, कार डॉट शो डाटा, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, तो जहाँ देखें रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने पहले बाइक का डेटा है, व्हीकल इज़ 1, मेक ऑफ द व्हीकल इज़ होंडा, मॉडल ऑफ द व्हीकल इज़ 1996, लेकिन दूसरे में हमने ये चीज़ें नहीं डाली, ठीक है। तो ये कैसे हैं, इसने बाय डिफ़ॉल्ट वो वाली वैल्यूज़ ऊपर वाली दिखा देनी नहीं, हमने न्यू यूज़ किया था, उसने नई मेमोरी असाइन किया, नई मेमोरी में डाटा हमारा 00 पड़ा हुआ है, और जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं उनका डाटा हमारा 0 होगा अगर हम उससे असाइन नहीं करेंगे, और जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है वहाँ नल है, यानी कि यहाँ डाटा मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को कार का भी दिखा दिया। तो अगर मैं कार के अंदर ये चीज़ें डालना चाहूँ तो कैसे डालूँगा, कार डॉट पेज नंबर इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। कार का नंबर मैं ये रख लेता हूँ। उसके बाद मैं कार का इस तरह करता हूँ कि मेक के बारे में लिखता हूँ, कार की मेक क्या है जी, हमारी टोयोटा होगी, ठीक है, टोयोटा, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि होंडा मोटरसाइकिल ऊपर कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, टोयोटा एक्सेल, टोयोटा कोरोला एक्सेल आई, और उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि कार का मॉडल लिख लेता हूँ, कार डॉट मॉडल जो कि 2021 है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ एरर आया, एरर क्यों आया कि मैंने इसके बाद सेमीकोलन नहीं यूज़ किया। चलें दोबारा रन करता हूँ। तो सबसे पहले हमें बाइक का डाटा हुआ है, बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है, उसका है मोटरसाइकिल और 1996, और हमने गाड़ी का उसके बाद डाटा हमारा प्रिंट हुआ है 1 2 3 टोयोटा कोरोला एक्सएल और मॉडल है 2021। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्लासेस बना के दिखाई हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्लास आप लोगों को दिखाई थी इसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करा के दिखाई थी, क्योंकि क्लास को बाय डिफ़ॉल्ट हम वैसे कॉल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मेन मेथड चाहिए होता है और एक उसको कॉल उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिसकी मदद से हम उसमें उस पर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो होते तो दूसरे पर ही ऑब्जेक्ट पर ही फंक्शन है, लेकिन वो उसकी करेक्टरिस्टिक क्लास की लेयर होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में ये जो हम मेथड और फंक्शन की बातें कर रहे थे वो कवर करेंगे, और उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर से टॉपिक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।